हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के पीछे व्यस्त होंगे। चलिए इसी व्यस्तता के साथ मैं आपके साथ आज जुड़ चुका हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ बहुपद। बहुपद का वीडियो ऑलरेडी मैं एक बना चुका हूँ, वो जो आप मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या मैथ इंस्टीट्यूट पे आके देख लें। आपको बहुपद बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए तो वीडियो को बिना लॉन्च किए मैं आपकी क्लास को शुरू करता हूँ, ठीक है ना। देखिए, नीचे दिए गए बहुपद के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है या द्विघातीय है या ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, कौन सा आलेख एक घात में है, कौन सा आलेख द्विघात में है और कौन सा आलेख ना तो एक घातीय एक घात में है और ना ही दो घात में है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आलेख ये रहा। देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स ओ एक्स डैश को, एंड वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष बोलते हैं। सो ये एक्स बताता है कि ये जो एक्स डैश है इससे पूरा डिफरेंट है। दैट मींस कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो नेगेटिव को हम लोग एक्स डैश ले लेते हैं और पॉजिटिव को हम लोग एक्स लेते हैं। वैसे ही वाई वाई अगर वाई है तो पॉजिटिव शो कर रहा है और वाई डैश है तो नेगेटिव शो कर रहा है। सो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको डिटेल पूर्वक सीखने वाले हैं। यहाँ पे आइए हम लोग समझते हैं। अगर किसी भी ये क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। अगर ये चतुर्थांश को कोई सीधी रेखा प्रतिच्छेद करता है, क्या बोले मैंने? सीधी रेखा। इसको प्यार से लोग सरल रेखा भी बोलते हैं। अगर सरल रेखा से प्रतिच्छेद करता है ना, तो क्या होता है? आलेख जो है ना एक घातीय होते हैं। आलेख क्या होते हैं? एक घातीय होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे आलेख एक घातीय है। क्या बोलेंगे? आलेख एक घातीय है। क्या है? एक घातीय है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब अगर आप सीधी रेखा देखेंगे तो आप बोलेंगे आलेख एक घातीय है। सिंपल। रेखा सीधी हो तो एक घातीय है, रेखा परवलयिक हो दैट मींस यू के आकार में हो, ठीक है ना। या यूनियन कह लीजिए या इंटरसेक्शन कह लीजिए। हम लोग क्लास 11th में ये यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ने वाले हैं। हालांकि कुछ कुछ पॉइंट आएंगे तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो यूनियन का मतलब हो गया इस टाइप का, अगर लिखा हुआ है ऐसे तो ये यूनियन हो गया। इसका जस्ट अपोजिट को इंटरसेक्शन बोलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें जो है ना घातीय ये रेखा ये आलेख जो होते हैं वो द्विघातीय होते हैं। कितने होते हैं? द्विघातीय, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों रेखा के अलावा एक सीधी रेखा और दूसरा परवलयिक रेखा के अलावा अगर कोई भी रेखा हो तो हमें उसे ना तो एक घात में समझेंगे और ना ही द्विघात में समझेंगे। चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं था, पर हम लोग पॉइंटेड कर दिए, डॉटेड लाइन कर दिए बोर्ड पे आपको समझने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट 4 पॉइंट से जस्ट नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ है। अभी आपको बोले जब रेखा सीधी हो तो एक घातीय है, तो आप क्या बोलेंगे? आलेख एक घातीय है। क्या है? आलेख एक घातीय है या आलेख एक घात में है, ठीक है। आलेख एक घात में है या आलेख एक घातीय है, कोई बात नहीं, आप स्टेटमेंट दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक घातीय है। चलिए अब आप समझ गए एक घातीय किसे बोलता है और द्विघातीय किसे बोलता है। तो अभी देखिए यहाँ पर आ गए, आप देखिए ना उल्टा यू दिख रहा है ना आपको, उल्टा यू की तरह, है ना। तो मतलब आलेख द्विघातीय है। क्या आलेख क्या है? द्विघातीय है। आलेख क्या है? द्विघातीय है। आलेख जो है वो द्विघातीय है। आपको तो ऐसे ही इसको देख के पता चल गया होगा यही यू है। जो महाराज जो है ना थोड़ा बस पलट गया। हाँ, अभी आप ये मार्कर पेन को देख सकते हैं अभी इस कंडीशन में, ठीक है ना। वो ऐसे हो गया, लेकिन यहाँ पे घातीय ऐसे नहीं होगा, घात सेम ही होगा, ठीक है ना। घात आपको बोले थे ना एक्स पे हो पावर या वाई पे पावर, दैट मीन कि बहुपद एक चर में हो तो बस एक घातीय होगा। दो चर में ये बहुपद का घात 2 है तो घातीय होंगे। तो इसे आप क्या कहेंगे? आलेख आलेख द्विघातीय है। आलेख किसमें है? द्विघातीय है। चलिए
तो मैं आपको अक्सर चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, पर आज मैं कुछ कोशिश करने की कोशिश किया हूँ जो आपको बना दिया हूँ, बट अभी आगे चल करके आपको फिर से चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा होमवर्क, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अभी 4 तक बताए थे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं। आप क्या इस रेखा को सीधी रेखा कहेंगे? नहीं सर, ये महाराज तो एकदम काला कोबरा की तरह है सर। चलिए बहुत अच्छा, ये सही है। क्या आपको इस रेखा में कहीं यू दिख रहा है? यू के शेप में है? नहीं है। तो यू के शेप में नहीं है तो या ना तो ये आलेख एक घात, ये बहुपद है ना, बहुपद ना तो एक घात में है ना दो घात में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आलेख, आलेख ना तो एक घातीय है, एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। सर यहाँ आलेख के जगह पर मैं कुछ अन्य शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुपद। क्यों? इसी बहुपद को सीख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं बहुपद ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है, ठीक है ना। ये आलेख के जरिए दिखाया गया तो मैं आलेख लिख दे रहा हूं, आप बहुपद लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, क्या आप इसको सीधी रेखा कहेंगे? इस तरह के रेखा को कौन सीधी रेखा कहेगा सर? यह है ही नहीं सीधी रेखा। अरे सीधी रेखा ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। कहने का मतलब ऐसे होता है ना। सीधी रेखा की बात कर रहा हूं मैं। इस प्रकार भी होता है सीधी रेखा, है ना। सीधी रेखा ये सब है ना, कि ये भी के आकार में दिखने वाला रेखा सीधी रेखा है। ये हो सकता है क्या? नहीं। तो सर आप बताएं, यू के आकार में दिख रहा है? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? सेम बात यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, एकदम इसको उठा करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। बस उठाना है, बैठाना है, यहाँ पे सारा चीज को उठा करके यहाँ बैठा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूँ जो सेम क्वेश्चन है और ये आपके होमवर्क के लिए मैं अक्सर छोड़ा करता हूँ जो आप करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नीचे के चित्रों में y बराबर px, y बराबर px के आलेख दिए गए। क्या दिया गया? y बराबर px के आलेख दिए गए, जहां px एक बहुपद है। px क्या है? एक बहुपद है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांक दैट मीन्स याद है आपको? हाँ जरूर याद होगा। द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2, जिसे अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। किससे? अल्फा और बीटा। और त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3, जिसे अल्फा बीटा और गामा से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो सर इसमें हम लोग कैसे बताएंगे कि शून्यांकों की संख्या कितनी है? ये तो बहुपद में, बहुपद आलेख रूप में है। तो एक बिल्कुल सिंपल, क्या पूछ रहा है? y बराबर px। क्या पूछ रहा है? y बराबर px। इसमें शून्यांकों की संख्या बताना है। जब y बराबर px पूछे तो x अक्ष को कोई भी रेखा कितने बार कट करता है? जितने बार करेंगे उतने ही शून्यांकों की संख्या होगी। जैसे सपोज देखिए एक ये भी टाइप का रेखा है जो x अक्ष को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। यानी कि शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्यांकों की संख्या दो पॉइंट पे कट रहा ना, सॉरी, तो 2 हो जाएंगे। ये तो गलत गजब हो गया था। अभी मैं खुद बोल रहा था कि 2 पॉइंट में कट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2। पर इसमें देखिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? आप x अक्ष को देखिए कितने बार कट कर रहा है रेखा। x अक्ष को देखना है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी x अक्ष बता चुका हूँ। क्या? अरे इसी इंसाफ से लेकर के इन मोतीचूर के लड्डू को मिला करके और इंसाफ से हटके थोड़ा इंसाफ को ही हम लोग x अक्ष बोलते हैं। क्या बोले सर? मतलब समझे नहीं? अरे ये x
ओ, एक्स डैश को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। वाई ओ, वाई डैश को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, है ना। तो चलिए शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या। देखिए एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट रहा है? 1 2 3, दैट मीन्स 3। शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 3। अगर इस एक्स को 5 बार कट कर रहा है तो शून्यांकों की संख्या 5। अगर बहुत इस अक्ष को एक भी बार टच नहीं करता है, मतलब सुबह से खाली बैठा रह गया, पौनी तक नहीं हुआ, तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा और बाकी का क्वेश्चन आपके लिए है जो आप करेंगे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। बस सेम ही क्वेश्चन था, पर मेरे को लगा कि मैं जरा इसको डिटेल पूर्वक के लिए मैं आगे आऊं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन एक्सटेंड नहीं है, आप देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, नीचे के चित्र में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं जहां px एक बहुपद है, px क्या है? एक बहुपद है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे शून्यांकों की संख्या? मैंने अभी तो जस्ट बताया क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में घातीय चल रहा था, 2 में चल रहा था शून्यांक ही। तो इसमें जरा देखिए कि आप देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष पे डिस्कस करना है, वाई अक्ष पे डिस्कस करना ही नहीं है। क्यों? अरे उन पे चर्चा नहीं, मतलब उन पे कोई बात ही नहीं कह रहे कि उस पर डिमांड करिए। अगर कहते हैं तो हम लोग करते हैं ना। चलिए तो अभी देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को यही लाइन हुआ ना, तो इस लाइन को कितने पे काट रहा है? एक बार कट रहा है ना। इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे 1। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 1। आप लिख दीजिएगा शून्यांकों की संख्या 1। शून्यांकों की संख्या क्या लिखेंगे? 1, है ना। शून्यांकों की संख्या क्या लिखेंगे? शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 1। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? एक्स अक्ष कितने बार काट रहा है? 2 बार। एक्स अक्ष कितने बार काट रहा है? 2 बार। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिएगा शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2। शून्यांकों की संख्या 2। इसमें देखिए एक्स अक्ष कितने बार काट रहा है? 1 2 3 4। शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या 4। इसमें शून्यांक कितने होंगे? 10 15 2 1 0। आपने अगर इस महराज के बारे में सोच रहे हैं तो वही करेक्ट है, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, टच ही नहीं करना। तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएंगी? शून्यांकों की संख्या, सॉरी कुछ भी, ये संभव नहीं है, 0 ही होगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा और आप बहुत बढ़िया तरीके से सीखे होंगे और उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।